आज हम विशेष तौर पर पहुंचे हैं हिंदू सुरक्षा समिति के पंजाब यूथ प्रधान विक्की ठाकुर रईजादा के पास कि लॉकडाउन हुआ है कोरोना वायरस के कारण, लेकिन लोग अगर बात करें तो लोग इतने अवेयर नहीं है कि सोशल डिस्टेंस बना कर रखें, या लोग इसका जो पालन नहीं कर रहे वो किस तरह से आगे भविष्य में हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन बिल्कुल परफेक्ट चल रहा था, लेकिन कुछ उसमें कारण आए हैं जो एक तो जैसे जमात वालों का पहले हो गई प्रॉब्लम, सरकारों ने फैसला लेने में कोई ज़्यादा कमी नहीं दिखाई, तत्काल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, लेकिन ऐन वक्त पे पहले जमात की प्रॉब्लम आ गई। उसके बाद जब अब ये जो हजूर साहब श्रद्धालु आए हैं, जहाँ तो महाराष्ट्र सरकार वहीं से इनको क्वारंटाइन करती, जहाँ फिर यहाँ उनको जैसी बसों से उतरते उसी टाइम क्वारंटाइन कर लेते। अब स्थिति विस्फोटक है। दूसरी बात ये है कि जो टाइमिंग के लिए इतनी जल्दबाजी की है सरकार ने खोलने की, इतनी ज़रूरी नहीं थी। हर एक को जान प्यारी है, जनता साथ दे रही है सरकार का। हाँ, गरीब तबके के लिए राशन का इंतज़ाम वो तो ज़रूरी था। उसके अलावा जैसे शराब की दुकानें खोलना, मेडिसिन की दुकान खोले 24 घंटे खोले, रात को भी खोल दें, बल्कि वो ज़्यादा बढ़िया है। लोगों को अच्छी सर्विस मिले, पुलिस चोरों से बचाव करे, और अपनी ड्यूटी बहुत बढ़िया पुलिस दे रही है। लेकिन उस दौरान इतना अति उत्साही होके कि 9 से 1 बजे का खोलना, ये समझ नहीं आता। इससे मेरे को जो पर्सनली लग रहा है कि स्थिति इतनी विस्फोटक हो सकती है अगले 15 दिनों में कि प्रशासन चरमरा जाएगा, क्योंकि वो लॉकडाउन संभालेगा, हॉस्पिटल संभालेगा, जहाँ लोगों की दैनिक उपयोग की चीज़ें संभालेगा। ये मेरा पर्सनल थिंकिंग है कि सरकार को लॉकडाउन के बारे में 15 दिन निश्चित तौर पर एक सख्ती अभी और ज़रूरत है। विक्की जी, इस लॉकडाउन के दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई, पुलिस पर भी हमला हुआ, कुछ संतों पर भी इस दौरान हमले हुए, तो क्या लग रहा है कि इस स्थिति में जो प्रशासन है वो क्या पूरी तरह कोरोना वॉरियर्स बन के ही रह गया है? क्या दूसरी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी उनसे संभाली नहीं जा रही, जो इस तरह की घटनाएं देखने को सामने आ रही, और क्या कहना है इस बारे में? देखिए, आपको एक चीज़ का पता है, जब भी जो बैड एलिमेंट्स होते हैं उनको यही एक सोफिस्टिकेटेड टाइम लगता है कि जब प्रशासन और पुलिस बिजी है तो चोर जहाँ उचक्के, जहाँ उठाई गिरे, और जो बदमाश टाइप के लोग हैं जो कानून को नहीं मानते, उनके लिए ये सेफ पैसेज का टाइम होता है। जैसे तत्काल इतना गुस्से में आके उनकी बाजू काट दी। चलो, इसमें जनता और प्रशासन ने और सीएम साहब ने बहुत जल्दी डिसीजन लेके पुलिस का मनोबल नहीं गिरने दिया। हम तो ये चाहते हैं कि जहाँ सख्ती की ज़रूरत है वहाँ पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए। आप ये समझ लीजिए कि सुनियोजित हमले किए जा रहे हैं, एक दूसरे के पंथ धर्म को एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करवाने की बहुत बड़ी साजिश है। वो तो विदेश से भी हमारे खिलाफ होती रहती है साजिशें, क्योंकि जो बुरी शक्तियां हैं ये चाहती हैं कि भारत टूट जाए। और जिस किस्म का माहौल चल रहा है, बड़े बड़े देशों को, अमेरिका जैसे देशों को संकट आ गया है। हमें भी ये चिंता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर बिगड़ी तो सब कुछ ख़त्म होने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार के पास भी एक निश्चित रिसोर्सेज हैं, उसके ज़्यादा सरकार भी सख्ती नहीं कर सकती। आपने देख ही लिया लॉकडाउन में डील देने का मतलब क्या है। लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री हैं काफ़ी सजग और ठोस फैसले लेने को माने जाते हैं। वो खुद आर्मी से संबंधित रहे हैं, तो वो जानते हैं प्रशासन को कैसे कवर करना है। विक्की जी, आपने बात की कि इस वक्त कोरोना वायरस विश्वव्यापी समस्या बन के उभरा है, लेकिन इस दौरान भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लगातार उसकी तरफ से हमले किए जा रहे हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? कि पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का पहले से भी तिगने तरीके से, दुगने के भी बजाय तिगने तरीके से वार करके जवाब दीजिए, क्योंकि जब कोई ये उम्मीद करता है कि आज इनका घर कमज़ोर है तो उसको तोड़ देंगे, हम उसका ही घर तोड़ देंगे। और उसके लिए इस बीमारी में भी अगर एक मोदी साहब मेरे हिसाब से आवाज़ मार देंगे, दुनिया घर से चल पड़ेगी और छोड़ेगी नहीं पाकिस्तान को। देखिए, कहते हैं कि विद्यार्थी देश का भविष्य होते हैं। आप इन लॉकडाउन के दौरान सभी जिस तरह से घरों में बंद है, विद्यार्थी भी घरों में बंद है, हालांकि कई ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई हैं विद्यार्थियों के लिए, उन विद्यार्थियों को, उन बच्चों को, आने वाले भविष्य को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये बच्चे आज के बहुत समझदार हैं और स्कूल भी निरंतर बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ऑनलाइन, इसी बहाने ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार हो गया है। ये आने वाले समय में भी हमारे ये शिक्षा बहुत काम आएगी। हमारे बच्चे इतने जागरूक हो गए हैं, अगर आज उनको दिक्कत आ रही है इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन माँ बाप से लेके बच्चे इतने जागरूक हो गए हैं कि कल को देश पे कोई संकट आ जाएगा तो ऑनलाइन का एक तरीके से हमें पूरा ट्रेंड बंदे मिल रहे हैं। देखिए, बात आपने अर्थव्यवस्था की, इसका ज़्यादा भार जो पड़ा है मध्यम वर्ग परिवारों पर पड़ा है।
क्योंकि उनको किसी तरह से हेल्प भी नहीं मिली, किस तरह की उनको सुविधा सरकार प्रदान करे? मेनली तो यही है जी कि सरकार कम से कम किसी के खाने पीने का ज़रूर ध्यान रखे। ये सरकार का धर्म भी है, क्योंकि सरकार एक पिता समान है। इस टाइम जब कोई नहीं कमा सकता, सरकार के कहने पर सरकार ने कहा कि कमाने नहीं जाओ, काम धंधे बंद है, तो फिर खाना खिलाने का फ़र्ज़ भी सरकार का ही है। कम से कम उतना शौक़ ना बढ़ने दे, लेकिन ज़रूरत का सामान जैसे दुकानों पर राशन अवेलेबल रहे। अगर किसी का कोई कार्ड बना है, जहाँ गरीब वर्ग को जो राशन मिलता है वो सही समय पे मिले, और उसको बांटने की सिस्टम भी बहुत बढ़िया हो कि अगले के घर ही पहुँच जाए। मैं यही चाहूँगा। और ज़्यादा तो जनता की उम्मीदें भी नहीं हैं सरकार से। हर एक को पता है कि हमारे देश के क्या हालात हैं, और हमारी जनता भी समझदार है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा वैसे कोऑपरेट कर रहे हैं। फिर उस कोऑपरेशन का रिवार्ड तो बनता है कि सरकार भी उनको अपने परिवार की तरह ले, उनका ध्यान रखे। पंजाब हालांकि काफ़ी सेफ रहा है कुछ समय तक कोरोना वायरस के हिसाब से, लेकिन कुछ समय से ये जो कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, पॉजिटिव केस आते जा रहे हैं, तो आम लोगों को क्या संदेश चाहें कि वो किस तरह की प्रिकॉशन यूज़ करें ताकि इस कोरोना से बचा जा सके? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि घर से बाहर जाएं ना, अगर जाएं तो अपने गेट के हैंडल से लेके घर के दरवाजे को, अपने हाथों को सैनिटाइज़ करें, और कोशिश करें कि अगर बाहर गए हैं तो कहीं भी अपना हाथ किसी चीज़ से टच ना करने पाए। अगर आपके पास करेंसी भी है, नोट किसी से देते या लेते हैं, तो उसको सैनिटाइज़ करें। अगर नहीं कर सकते तो 2-3 दिन के लिए खुले में छोड़ दें, कि 2-3 दिन बाद जैसे हमने सुना कि कोरोना का वायरस अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। मेन अपने शरीर की सफाई रखें, अपने आजू बाजू की सफाई रखें, अपने कपड़े साफ़ सुथरे पहने, बाहर जाने पे आते ही वो कपड़े धो दें। और मेन तो स्वच्छता ही इस चीज़ का इलाज है। देखिए, सुर्खियों में एक गाना आया है जिसमें कि कई हिंदू देवी देवताओं के बारे में कटाक्ष किया गया है कि किस तरह कोरोना वायरस जो है वह बचाव में वो सहयोग नहीं कर रहे। तो क्या लगता है कि ये इंसान की अपनी गलतियों का नतीजा है कोरोना वायरस, या कोई प्रकृति का आपदा है? और जो गाना बनाया गया ये किस हद तक सही है? देखिए, जो रंजीत बाबा जी हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं, पंजाब के कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ऐसे सूझबूझ वाले व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि जो हमारे आदि महादेव है, जो हिंदू धर्म का जड़ हैं जो, और हमारी गौ माता जिसका सुबह शाम हम प्रेरणा लेते हैं, उनका वंदन करके कोई भी कार्य शुरू करते हैं, इस चीज़ों से टीआरपी नहीं बढ़ेगी, बल्कि एक बहुत बड़ा वर्ग पूरे देश में उनको अवॉइड कर देगा। और आज किसी भी कलाकार का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अगर वो क्या ज़रूरत क्या थी इसमें? और मैं उससे भी पहले कसूर मानता हूँ जो स्क्रिप्ट राइटर है। स्क्रिप्ट राइटर की स्टोरी को उसने क्या सोच के ये लिख दिया। देखिए, ये बहुत शांत धर्म है हिंदू धर्म, ये किसी पे कभी कटाक्ष नहीं करता, इसमें सबको संभाल लेने की हिम्मत है, लेकिन इतना भी शरीफ नहीं है कि कोई उस पर हमला करेगा। ये हमारी आत्मा को कुचोटने वाली बात है। रंजीत बाबा जी ने, मैंने सुना है, माफ़ी मांग ली है। अगर वो ये कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो उस पर 295(a) का पर्चा तो बनता है, क्योंकि जब भी कोई हिंदू लीडर कुछ बोलता है तो एकदम से सरकार 295(a) लगा देती है, और जब कोई और हमारे धर्म का मजाक उड़ाता है तो उस पर नहीं की जाती। ये मैं डिमांड करूँगा। क्योंकि जी इस कोरोना वायरस में जो लोग उभर के सामने आए हैं, जिन्हें एक विशेष दर्जा दिया गया कोरोना वॉरियर्स का, जिनमें डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और दूसरे जो कई इस तरह के लोग हैं समाज सेवी संस्थाओं से जुड़े हैं, वो सामने उभर के आए हैं, जो इस वायरस में अपनी जान की, अपने स्वास्थ्य की परवाह के यहाँ भी लगातार काम कर रहे हैं। तो उनके बारे में क्या संदेश है, उनको क्या आप अपनी समर्पित अपनी भावनाएँ जो दर्शाना चाहेंगे? देखिए, मैं तो दिल से सलूट करूँगा हमारे देश के डॉक्टर्स को, नर्सिंग स्टाफ को और पंजाब पुलिस को, क्योंकि पुलिस ने बहुत अच्छा रोल किया है। एडमिनिस्ट्रेशन दिन रात काम कर रहा है। हमारे जो उच्च अधिकारी हैं, डीसी साहब और माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब, ये सब बधाई के काबिल हैं। आज दिन तक अगर पंजाब में कम कैजुअलिटी है या कम तादाद है तो इन लोगों की वजह से। इसी के साथ साथ मैं प्रेस वालों का बहुत बड़ा बड़प्पन मानता हूँ, क्योंकि वो किसी सरकारी श्रेणी में नहीं आते, उनको कोई इंसेंटिव भी नहीं है, लेकिन अपनी जान जोखिम में डाल के जहाँ पुलिस और हमारे डॉक्टर्स पहुँच रहे हैं उससे 5 मिनट पहले प्रेस वाले पहुँचे होते हैं। और देखने वाली बात है, उन्होंने अपनी जान हथेली पे रखी हुई है। मैं दिल से नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ प्रेस वालों को, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, या अखबार वाले हों, या चैनल वाले हों, सब सलूट के हकदार हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा समिति के पंजाब यूथ प्रधान विक्की ठाकुर रईजादा जी, जिन्होंने विशेष तौर पर बताया कि किस तरह से कोरोना से बचाव किया जा सके और किस तरह से बचा जा सकता है। मैं कैमरामैन पवन कुमार के साथ वंदे मातरम टीवी के लिए।